नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महिला आरक्षण बिल पास होने के मौके पर जबरदस्त जश्न का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर उतने ही सख्त लहजे में सवाल उठ रहे हैं कि इन तमाम तस्वीरों में जब मुंबई से बुलाकर, बाहर से बुलाकर अभिनेत्रियों को संसद का दौरा कराया जा रहा है, उनसे नरेंद्र मोदी की वाहवाही कराई जा रही है, जय बुलवाया जा रहा है, जयकारा लगवाया जा रहा है, तो इस देश की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहां है? कहां है उनकी वो आवाज जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो महिलाओं की बेहतरी के लिए, और न केवल बेहतरी के लिए बल्कि उनकी सशक्तिकरण के लिए यह बिल लेकर आई है, यह कानून उसने बनाया है। तो कहां है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? यह सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं, राजनीतिक लोग भी उठा रहे हैं और गैर राजनीतिक लोग भी उठा रहे हैं, पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसको एक्स कहते हैं आजकल। लेकिन जो सबसे सख्त सवाल उठाया है वो एक बार फिर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने उठाया है और फिर से सनातन पर प्रहार किया है और इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। कैसे द्रौपदी मुर्मू नई संसद के सारे आयोजनों से दूर रही, या कहिए उनको दूर रखा गया, वो सामने नहीं आई या उनको सामने आने नहीं दिया गया, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले जरा उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा है सनातन को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत को लेकर। यह बड़ा गंभीर आरोप है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि भारत की प्रथम नागरिक और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरअसल आदिवासी हैं और विधवा हैं, उनके पति नहीं है, और इस वजह से संसद के आयोजन से इतने बड़े बिल पास किए जाने के मौके पर जब संसद पुरानी संसद से नई संसद में पहुंची तब भी उनको दूर रखा गया और पूछा कि क्या यही है आपका सनातन? पूरा बयान उनका इस तरह से है कि सनातन के खात्मे से जातिगत भेदभाव खत्म होगा। मतलब उन्होंने सनातन को एक जातिवादी व्यवस्था बताया, एक शोषक व्यवस्था बताया, जिसमें ऊपर की जाति के लोग नीचे की जातियों में आने वाले लोगों का शोषण करते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से आपने संसद भवन बनाया, बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था की, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन इस यादगार परियोजना में भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, उनको उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया, शिलान्यास के मौके, किसी भी मौके पर उनको नहीं बुलाया गया। इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो उनके विधवा होने की वजह से और आदिवासी होने की वजह से उन्हें न बुलाने की बात छोटे स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने कर दी है, इस पर बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी बिदक गई और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो विधवा हैं और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, इस वजह से उन्हें इस पूरे आयोजन से दूर रखा गया। और क्या आप इसी को सनातन धर्म कहते हैं? तमिलनाडु में एक शहर है मदुरई, मदुरई के मंदिर बड़े मशहूर हैं, तो मदुरई में ही एक कार्यक्रम था, वहां उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे और वहां यह बयान दिया कि हम इसके खिलाफ, इस जातिगत भेदभाव के खिलाफ, शोषण की इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रथम नागरिक होने के बावजूद, भारत के संविधान की अभिभावक, सबसे बड़ी अभिभावक होने के बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे आयोजन से दूर रखा गया। उनकी पृष्ठभूमि इसके आड़े आई, और जब पृष्ठभूमि कह रहे हैं उदयनिधि, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि विधवा और आदिवासी होने की वजह से उनको दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि आपने जो है तमिलनाडु, सोचिए कि राजनीति कैसे काम करती है,
और वोट बैंक कैसे काम करता है, कैसे समाज काम करता है, कैसे सोशियोलॉजी काम करता है, कैसे एंथ्रोपोलॉजी काम करती है, इसको जरा समझने की जरूरत है। याद कीजिए संसद का जब उद्घाटन हुआ था, उसमें कौन लोग बुलाए गए थे? तमिलनाडु के पुरोहित, पंडित, पूजा कराया गया था, सेंगोल स्थापित किया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे संसद का नहीं किसी मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या के मंदिर और भारत की संसद का फर्क मिट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सीन में कुछ था ही नहीं। जो निमंत्रण पत्र छपा था उसमें नीचे ओम बिरला, ऊपर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। राष्ट्रपति तो कहीं थी ही नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, प्रदेश सभापति होते हैं, वो भी कहीं नहीं थे। जब शिलान्यास हुआ था 10 दिसंबर 2020 को, तब भी सिर्फ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। 28 मई 2023 जब उद्घाटन हुआ, तब भी सिर्फ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और 19 सितंबर जब पुरानी संसद से नई संसद में सारे सांसद पहुंचे और कार्यवाही शुरू हुई, तब भी मोदी मोदी मोदी। सेंट्रल हॉल में कर एक बहाना बनाया जा रहा है कि राष्ट्रपति सिर्फ सेंट्रल हॉल में आती हैं, और चूंकि सेंट्रल हॉल नहीं है नई संसद में, इस वजह से उनको बुलाने की फिलहाल कोई व्यवस्था बन नहीं पाई है। तो क्या अगर सेंट्रल हॉल तो बना नहीं है, कोई कायदे से सेंट्रल हॉल नहीं है, लोकसभा कोई सेंट्रल हॉल में बदल दिया जाए ज्वाइंट सेशंस के लिए तो एक अलग बात होगी। लेकिन क्या सेंट्रल हॉल न होने की वजह से राष्ट्रपति को न बुलाना कोई वजह हो सकती? और अगर यही वजह है तो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें वहां से प्रस्थान हुआ, तब क्यों द्रौपदी मुर्मू को दूर रखा गया? 7 लोग मंच पर बैठे हुए थे, क्यों नहीं भारत की प्रथम नागरिक को बुलाया गया? ये सब सवाल उठ रहे हैं। और उदयनिधि स्टालिन ने दरअसल सबसे कमजोर नस छेड़ दी है सनातन धर्म की। सनातन धर्म को शोषक धर्म की तरह बताया, जो जातिवादी आधार पर शोषण करता है, न केवल पिछड़ों का, न केवल दलितों का, न केवल आदिवासियों का, बल्कि समाज के निचले पायदान पर खड़ी स्त्रियों का भी, बेटियों का भी। और उदयनिधि स्टालिन का यह बयान बहुत आग लगाने वाला है। तमाम टेलीविजन चैनल कर रहे हैं, विवादित बयान है। ये जो टेलीविजन चैनलों की परंपरा है ना, हर चीज को विवादित बताकर और सामने वाले को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करो। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है, उन्होंने जातिवादी व्यवस्था पर बयान दिया है। सनातन, ये इस बात से कौन इनकार करेगा कि सनातन की व्यवस्था जातिवादी व्यवस्था है। सनातन का मूल ही जाति है, उसके बिना सनातन का कोई स्वरूप ही नहीं बनता है। या तो सनातन धर्म को चलाने वाले, बनाने वाले और उसको मानने वाले जो तमाम शंकराचार्य हैं, जो तमाम मठों के मठाधीश हैं, जो तमाम अखाड़े हैं, वो कह दे कि सनातन धर्म में जाति की कोई जगह नहीं है, और वो बता दे कि जातिगत आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। वो बता दे कि अगले 50 साल तक मंदिरों के पुजारी जो हैं, शंख बजाने वाले जो हैं, वो केवल दलित और आदिवासी होंगे। वो बता दे, लेकिन वो कहने को तैयार नहीं है। आज हालत यह है कि पानी पीने की वजह से एक दलित बच्चे को मारा जाता है, घड़े से पानी पी लेने की वजह से। आप घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं एक दलित और आदिवासी दूल्हे को, आप मंदिरों में नहीं घुसने देते। छोड़िए, उसी तमिलनाडु में एक दलित के पानी पीने की वजह से पानी के टैंक में मल मिला दिया गया। इस तरीके की घोर अमानुषिक घटनाएं इसी सनातन धर्म के आधार पर हुई हैं, और आप उदयनिधि स्टालिन को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो इस पर बात करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सनातन धर्म पर कालीन डाल देने से उसकी दुर्गंध, उसकी जो खटास है, वो न छुपने वाली है, न दबने वाली है और न मिटने वाली है। लेकिन जो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं और जो बाकी की पार्टियां कह रही हैं और जो बाकी के नेता कह, सुप्रिया सुनेत ने भी ट्वीट किया और कहा कि इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं, बंबई से अभिनेत्रियों को बुला रहे हैं, लकदक चमकदार कपड़ों और गॉगल्स में बुला रहे हैं, तो बगल में है द्रौपदी मुर्मू, पहला सम्मान तो उनका बनता है, उनको बुलाए जाने की जरूरत थी। वो हमारी अभिभावक हैं, हमारे संविधान की रक्षक हैं, तीनों सेनाओं के आधिकारिक प्रमुख हैं। क्यों द्रौपदी मुर्मू को दूर रखा गया? और उदयनिधि स्टालिन ने इसी पर सवाल उठाया है, और सवाल ही नहीं उठाया है, बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि आदिवासी और विधवा स्त्री होने की वजह से इन पूरे कार्यक्रमों से, वो चाहे नई संसद भवन का शिलान्यास हो,
चाहे उसका उद्घाटन हो, चाहे पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्टिंग हो, इन तीनों बड़े कार्यक्रमों से और अब जो बिल पास हुआ है उससे द्रौपदी मुर्मू को दूर रखा गया। कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में 5 भाषण दे चुके हैं। पहले संसद के बाहर, उसके बाद फिर लोकसभा में, उसके बाद फिर सेंट्रल हॉल में, उसके बाद फिर नई संसद में, और उसके बाद फिर धन्यवाद। 5 भाषण दे चुके हैं, अब छठा हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन द्रौपदी मुर्मू कहीं नजर नहीं आती और कोई नहीं बोल रहा है। सब कुछ महिला आरक्षण जो विधेयक पास हुआ है, जो कानून बना है, इसमें सारे सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर एक राय है और सबका सवाल यह है कि द्रौपदी मुर्मू को जानबूझकर इस पूरे आयोजन से दूर रखने की वजह बतानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी की सोच, सनातन की सोच और इस देश की जातीय व्यवस्था कटघरे में खड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।